जय दोस्तों, वंदे मातरम। गौतम गंभीर के बारे में इस बार काफी बातें हो रही हैं। कई लोगों ने सुनील नारायण की पारी के बाद में कहा कि अब जब गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जा रहा है, तब क्या गौतम गंभीर को बुरा नहीं लग रहा? जैसा वो कहा करते थे धोनी के बारे में कि धोनी सारा क्रेडिट लेगा वर्ल्ड कप की जीत का। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, जिस तरह की परफॉर्मेंस केकेआर की पिछले सीजन तक चल रही थी और इस बार जिस तरह का बदलाव केकेआर के एटीट्यूड में प्लस परफॉर्मेंस में आया है, उसके कारण गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जाना काफी हद तक सही साबित होता है। सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ये तिकड़ी आने वाले दिनों में दूसरी टीमों की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। नाक में दम तो कर ही रही है। आईपीएल में दरअसल इस सीजन में केकेआर टीम में गौतम गंभीर की वापसी हुई तो उन्होंने टीम के पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। गौतम की गंभीर सोच का नतीजा शुरुआती तौर पर नजर भी आ रहा है। सुनील नारायण इस बार बल्ले से पुराने रंग में दिख रहे हैं। 2 मैचों में ही बंदे ने बता दिया है कि क्यों उसके ऊपर भरोसा करना गंभीर का सही फैसला था। वहीं आंद्रे रसेल ने भी अपने मसल पावर से विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि केकेआर अब आईपीएल 2024 में कुछ बड़ा ही करेगी। केकेआर ने आखिरी बार आईपीएल खिताब 2014 में गंभीर की कप्तानी में ही जीता था और सोशल मीडिया पर तमाम क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं कि गंभीर टीम में मास्टरमाइंड ही है। मतलब आप देखिए ना, कप्तान श्रेयस अय्यर की क्या कहीं पर बातचीत हो रही है? कहीं नहीं। आंद्रे रसेल और सुनील नारायण आईपीएल के सीजन में गौतम गंभीर का तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। कुछ लोग ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि केवल गंभीर का ही असर है कि केकेआर एकदम से बदली हुई दिख रही है। कोलकाता की टीम ने अब तक आईपीएल में 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैच जीते हैं। इस तरह शाहरुख खान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। इन तीनों ही मुकाबलों में केकेआर के पुराने खिलाड़ी आंद्रे रसेल, सुनील नारायण घनघोर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। रसेल ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और 105 के एवरेज से 105 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 238 का रहा है। वहीं रसेल ने 3 विकेट भी लिए हैं। वेस्टइंडीज के साथ उनके साथी सुनील नारायण तो इस बार बल्ले से काफी ज्यादा धांसू फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने अब तक 3 आईपीएल मैचों में 134 रन बनाए हैं। एवरेज रहा है 44 का और स्ट्राइक रेट रहा है 206 का। मतलब 206 का 200 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है और इन दोनों का तो एवरेज 3 मैचों में 200 से ज्यादा है। रसेल और नारायण केकेआर के लिए दिल्ली के खिलाफ मैच में एक अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। नारायण ने 85 रन और 39 गेंदों पर बनाए थे, जिसमें कि 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। बॉलिंग में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पर भी कब्जा किया। वहीं आंद्रे रसेल ने महज 19 बॉलों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 41 रन ठोके थे। बाद में रसेल ने 1 विकेट भी हासिल किया था। खास बात यहां पर यह है कि गंभीर की कप्तानी में जब केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था, तो दोनों ही बार सुनील नारायण फाइनल की प्लेइंग 11 में शामिल थे। 35 साल के सुनील नारायण इस आईपीएल के तीनों ही मैच में ओपनिंग करने के लिए उतरे। इसके पीछे गौतम गंभीर ही हैं। 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो 2 रन पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने 29 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 22 बॉलों पर 47 रन जड़ दिए। सुनील पर जो भरोसा गंभीर ने दिखाया है, उसका असर भी दिखा। नरेन के जो 85 रन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आए, ये उनके 501वें टी20 मैच का हाईएस्ट स्कोर था। नरेन का पिछला हाईएस्ट टी20 स्कोर 2017 में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ आया था और वो बनाए थे उन्होंने 79 रन। अब 88 रन केकेआर ने दिल्ली के खिलाफ पावर प्ले में बनाए, जो कुछ आईपीएल में उनका इस समय का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। 2017 में आरसीबी के खिलाफ कोलकाता ने 105 रन बनाए थे पावर प्ले में। अब यहां पर गौर करने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि इन दोनों ही मौकों पर ओपनर सुनील नारायण थे। यानी नारायण की बल्लेबाजी की जो कैपेबिलिटी है, उसको गंभीर सबसे अच्छे समझते हैं। अब 2018 वाले फॉर्म की अगर बात करें सुनील नारायण की, तो सुनील नारायण का जो सबसे अच्छा आईपीएल का जो दौर रहा था, वो रहा था 2018 में। तब सुनील नारायण ने 16 मैचेस में करीब 350 रन बनाए थे। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा नरेन के समय चल रहा है, तो इस रिकॉर्ड को भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। वैसे नरेन ने आईपीएल में बतौर बल्लेबाज 165 आईपीएल मैचों में 1180 रन बनाए हैं, 14 का एवरेज रहा है और स्ट्राइकिंगली 163 से ऊपर रहा है। वहीं 35 साल के आंद्रे रसेल 2012 और 2013 में दिल्ली के लिए खेले थे। इसके बाद से वो लगातार 2014 से 2024 कोलकाता के लिए खेले। 2017 का सीजन रसेल खेल नहीं पाए थे। आंद्रे रसेल भी इस आईपीएल में जोरदार फॉर्म में दिख रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ओपनिंग मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उस मैच में उन्होंने 25 बॉलों पर 64 रन की पारी खेली थी, इसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उस मैच में गंभीर ने रसेल को बतौर फिनिशर उतारा था। आरसीबी के खिलाफ बल्लेबाजी का उनको मौका नहीं मिला, पर उन्होंने उस मैच में 2 विकेट जरूर निकाले थे। दिल्ली के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया वो हम सब देख ही चुके हैं। दिल्ली के खिलाफ रसेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे
यानी एक बात तो साफ है कि गंभीर रसेल को फिनिशर की रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। रसेल का आईपीएल में बतौर बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आईपीएल 2019 में रहा था। तब उन्होंने 14 मैचों में 510 रन बनाए थे, एवरेज यहां पर 56 का रहा था और स्ट्राइक रेट 204 का रहा था। अब यहां पर अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो गंभीर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बतौर कप्तान अपना आखिरी मैच 19 मई 2017 को मुंबई के खिलाफ खेला था। उस क्वालिफायर 2 मैच में भी नरेन ने ओपनिंग ही करी थी। 2017 के ही उस सीजन में नरेन ने एक मैच में आरसीबी के खिलाफ 15 बॉलों में हाफ सेंचुरी जड़ दी थी। कुल मिलाकर नरेन को ओपनर बनाने के पीछे गौतम गंभीर का एक ही हाथ था। उनका ये सोचना है कि अगर नरेन ऊपर से एक तेज शुरुआत दिलाते हैं तो बाकी बैट्समैन के ऊपर प्रेशर कम रहता है, प्लस उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस क्लियर रहती है कि यार नरेन रन बना चुका है। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था सुनील नारायण ने ओपनिंग नहीं करी थी, लेकिन एक बार गंभीर की बतौर मेंटर वापसी से वो फिर से पुराने नरेन के पुराने रोल में नजर आ रहे हैं। केकेआर में गंभीर की वापसी से सुनील नारायण, आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लौटा है। केकेआर के मेंटर गंभीर ने अंकुश रघुवंशी को ऊपर प्रमोट भी किया और उसका नतीजा भी हमने देखा। अंकुश ने 3 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ हुए मैच में अपनी पहली आईपीएल पारी, जो आईपीएल डेब्यू था उनका, उसमें 50 से भी ज्यादा का स्कोर बना डाला। डेब्यू पारी में ऐसा करने वाले वो सबसे कम एज के खिलाड़ी भी बन गए। वहीं मेंटोर गंभीर ने वैभव अरोड़ा को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर दिल्ली के खिलाफ मैदान में उतारा, जिसका नतीजा भी देखा। वैभव ने इस सीजन में अपने पहले ही मैच में भरोसा जताया था, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट का स्पेल किया। वहीं रमनदीप पर भी गंभीर और केकेआर मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया। रमनदीप को 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मौका मिला था और 35 रन बंदे ने बनाए थे। आरसीबी के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं। वहीं दिल्ली के खिलाफ वो 2 रन बनाकर चलते बने थे। रमनदीप आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कोलकाता की टीम में 20 लाख रुपए में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस में शामिल थे, लेकिन मुद्दा यही है कि गंभीर ने वाकई में इस टीम के अंदर जान तो फूंक दी। और देखिए, आप इनको पुराना घोड़ा कह लें, पुराना चावल कह लें, आप कुछ भी कह लें, अगर टीम परफॉर्म कर रही है तो मुझे तो लगता है कि भाई सिर्फ यही चीज है जो हमारे लिए मैटर करती है, टीम की परफॉर्मेंस। और यहां पर टीम की परफॉर्मेंस वाकई में काफी शानदार है और ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि एक लंबे समय तक आपके जहन में जिंदा रहने वाली। गौतम गंभीर की वापसी से केकेआर स्ट्रांग जरूर हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले मैचेस में केकेआर परफॉर्म कैसा करती है और क्या सही मौका पड़ने पर वो अपने आप को एक विनर के तौर पर पेश कर पाएगी। 2014 में आखिरी बार ये आईपीएल की ट्रॉफी पर इन्होंने कब्जा किया था। अब देखते हैं 2024 में 10 साल बाद क्या होता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।